जमी प्यार किया जब जमाना जवान हुआ तो हम बूढ़े हो गए। जी 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 और कितना जी लेंगे? ओ बाबा जी जरा ध्यान से। अब कहाँ ध्यान से, अब तो नाक पे खुजली करने लगे तो हाथ कान की तरफ चला जाता है। मसला बताइए, मसला क्या है? मैंने मुल्क से बाहर जाना है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वो मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है फिटनेस का, तो मुझे उनको ये शक है कि मैं फिट नहीं हूँ। ओह, आपके घर वालों को तो सिर्फ शक है ना? मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आप उनसे कह दो ना पिंकी। जी, आपको मेरे नाम का कैसे पता? वो मुझे किसी ने बताया था, पिंकी है ना तुम्हारा नाम? नहीं, आपको किसी ने गलत बताया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो किसी ने ये भी बताया था, ये लो 1000 रुपया और सर्टिफिकेट ले दो। हम 4 लोग हैं, सिर्फ 250-250 रुपया ही हिस्से आएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, इस तरह का एक एक नोट सबके लिए है मेरे पास, और अगर अल्लाह खैर करे टिक्की नहीं लगाते आप लोग, बाद में तुमको 2000 और मिलेगा। जी मगर पहले बनवा के दो फिर। अगर ये बात है ना तो मैं अभी डॉक्टर साहब को बता के आती हूँ, ठीक है? आप यहीं बैठना, जाना ना। हाँ, मैं भी आई। हाय अल्लाह, कितना बुरा सोता है ये। जगाओ इसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसे जगाने की। फिर दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ आज के बाद अगर तुमने राजमहल में कदम रखा तो मैं तुम्हारे पैरों की अगली उंगलियां काट लूंगा। ख्वाब में बड़बड़ा रहा है। देखो ऐसे सो रहा है जैसे गीला सांप धूप सेंक रहा हो। बोलो सुन लेगा। सुन लिया मैंने, देखा? सुन लिया। दुश्मन फौज ने हमला कर दिया है, कोई भी बचकर नहीं जाएगा। तलवारें निकालो। घोड़े लाओ। मेरा ख्याल है ख्वाब में राजा इंद्र बना हुआ है। लापरवाह, लापरवाह। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? इसे जगा रही हूँ। लापरवाह। क्यों बेचारे का इतना अच्छा सपना तोड़ रही हो तुम? मुझे इससे काम है। लापरवाह। मेरे से तुमने कानों में दवाई डलवानी है? ओहो क्या बकवास है, आंखें खोलो। लापरवाह। कमन कहाँ है? तीरों की बरसात कर दी जाए। लापरवाह, दिहाड़ी आई है। क्या? दिहाड़ी आई है। कहाँ से आई है? कान कर। ओहो अपना। बैठो बैठो, गिर जाओगी। लापरवाह। हम अस्पताल में नहीं यार, मैं यहाँ से 3 दिन से काम कर रहा हूँ। यकीन करे, इनका मालिक है डॉक्टर सहेल। सारे उसको ही बुरा भला कहे जा रहे हैं। हाँ जी, वो एक कंपाउंडर कहता है उसका मुंह ऐसा है डॉक्टर का जैसे प्राइमरी के बच्चे का बस्ता होता है। हाँ, वो तो ये भी कहते हैं कि मरीजों का फ्रूट भी खुद ही डॉक्टर खा जाता है। हाँ जी, वो एक कंपाउंडर कह रहा था कि डॉक्टर के मुंह में गन्ना दो तो कानों से रौ निकालता है। मजदूर ये इधर बैठा क्या करता है तुम लोग? जी मैं तो जरा सांस ले रहा हूँ जी। सांस लेता है? हाँ जी। मेरा बात सुनो,
वो तुमको हराम खाने का आदत पड़ गया। उठो को काम शाम करो, दिहाड़ी नहीं लेना तुमने। मेरा बात सुनो। हाँ ये तुम्हारा अब्बा? और नहीं जी, मेरा अब्बा होता तो मैंने मजदूरी करनी थी। ये तो बेचारा बीमार लगता है। ये बीमार? वो मेरा भाई, मेरा बात सुनो। यहाँ से उठो, किसी अच्छे अस्पताल में जाके दिखाओ। ये डॉक्टर चाचा जो है जालिम का बच्चा 500 रुपया फीस भी ले लेगा, दवाइयों के पैसे भी ले लेगा, और हम तेरे को पैर भी नहीं आऊंगा। तो आराम किधर से आएगा? आराम तुझे घोड़ा अस्पताल से आ जाएगा, वो खैराती अस्पताल से आ जाएगा। इधर से आराम नहीं आएगा तेरे को। फिर मैं क्या करूं? तुम मेरे को 50 रुपए दो, मैं तेरे को दवाई देता। कहाँ से दोगे? वो अंदर बहुत स्टॉक पड़ा है दवाइयों का, जो भी मर्जी दवाई ले ले। डॉक्टर को कौन सा पता चल रहा है? ना? अच्छा, ये लो 50 रुपए, दवाई दे दो। ठीक है, मैं तेरे को दवाई देता। बीमारी तो पूछ लो। वो सब बीमारी एक जैसा होता है, सब बीमारी का एक ही दवाई होता है, तुम फिक्र ना करो। दिल इधर होता है। इधर लाओ, मैंने डॉक्टर बनना है। क्या कर रहे हो? डॉक्टर बन रहा हूँ। मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से चेक करना। 7-8 हजार की दिहाड़ी है। अच्छा, हाँ। सांस लो। ओहो, मुझे नहीं, उधर चेक करना। अच्छा, चलो चलो ओ मेरे साथ, चलिए चलो। अल्लाह करे जैसा कह रही वैसे ही हो जाए, लेकिन कोई मुसीबत ना गले डाल ले। मैं तो इधर ही रहती हूँ। बाबा जी। हाँ जी। इधर से पर्ची बनवाई, फिर मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ। किधर से? इधर से जी, इधर से। हाँ जी। नाम? कौसर। सर नहीं, वो तो जिससे आपने शादी की है उसका नाम होगा। आपका नाम क्या है? मेरा ही पूरा नाम है रफीक कौसर वल्द अल्लादिता। पता? पक्की ठठी, गंजियां दी काटी, मकान नंबर 2, गली नंबर 12। आए बाबा जी। किधर जाने? इधर। मैं सदके जाऊं किधर? इधर को जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। डॉक्टर साहब तो अंदर आ गए हैं, मेरी बारी कब आएगी? अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, जब आएंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। चुप करके बैठ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब हैं। कहाँ? ये? जी मैं हूँ। क्या? डॉक्टर। तो थर्मामीटर कहाँ है? ये है थर्मामीटर। अच्छा। हाँ जी, ये यहाँ रखते हैं ऐसे। बताइए क्या मसला है आपका? सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट? किस बात का सर्टिफिकेट? मैट्रिक का। नहीं वो वाला बताओ ना कौन। वो मेडिकल फिटनेस। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बाहर जाना चाहते हैं, मुल्क से बाहर। हाँ, बाहर जाना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन बाबा जी आपकी बाहर जाने की उम्र तो नहीं है, अब तो आपकी अंदर जाने की उम्र है। मैं समझ गया हूँ, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको फीस अदा करनी होगी। कितने का? 7,000 रुपया। ले लूंगा ले लूंगा। नहीं नहीं, 7,000 रुपया फीस देनी है आपने? हाँ जी। तो ले लूंगा मैं, कोई बात नहीं नहीं, मैंने लेनी है, डॉक्टर ने। जी। हाँ, आपका चेकअप होगा। हाँ। किस चीज का? फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको? हाँ, सांस लीजिए। ले रहा हूँ। नहीं नहीं, जरा ये देख रहे हैं आप? ये देखें, इससे आपका चेकअप होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, चलो। ये मशीन है।
थोड़ा सा ऐसे हो जाएं। इधर? हाँ, अच्छा, सांस लें। ले रहा हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा ऊंचा सांस लें। ऐसे इधर देखें मेरी तरफ, ऐसे। ये तो निशान निकल रहा है। नहीं नहीं नहीं, सांस लें, एक और लें, अब आखिरी लें। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं। वही ऐसी बात। ठीक हूँ मैं। हाँ 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 डॉक्टर कह रहे हैं मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, लेकिन वो सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ना। नहीं जी, वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, क्या? दे दो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा जी जी, रफीक कौसर। रफीक कौसर। कौसर, वल्द अल्लाह देता। सन ऑफ कहते हैं। सन ऑफ दाता। सन ऑफ अल्लाह दिता। ये ऐनक जो है ये नजर की है? ये ऐनक जो आपने लगाई है नजर की है? नहीं नहीं, मेरी अपनी है। नहीं नहीं, नजर नहीं ऐनक लगाता। इससे साफ नजर आता है आपको? नहीं, इसको साफ किया मैंने। चलो ठीक है, रहने दें। तारीख पैदाइश क्या है आपकी? किसकी? आपकी। 22। नहीं नहीं, महीना, तारीख। 1900। हाँ 1922 मैंने लिख ली है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है? भाई बहुत पुराने हैं आप। नवा बाबा भी है हमारे पास। ये देखें, नजर आ रहा है? क्या? ये मेरे साइन है, दस्तखत। ऐनक क्यों लगा लिया दर्शन पे? नहीं नहीं, वो ऐनक मैं लगाता हूँ, डॉक्टर हूँ ना। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ये लो सर्टिफिकेट। रिसेप्शन पे जाके ना 7,000 रुपये फीस दे दें। किसको? काउंटर पे जो लड़की नहीं खड़ी उसको। लड़की को? नहीं नहीं, आप आए मेरे साथ। ये ले जाएगी आपको। ये नहीं, मैंने नहीं जाना, ये मुझे ले जाएगी। ये आपको उस काउंटर पे ले जाएगी। अच्छा, काउंटर पे जहाँ फीस जमा करानी है। यहाँ क्यों बैठ गई हो? चलो काम करो जाके। कुछ नहीं जी, ऐसे ही चक्कर आ गया था। बस बस बस, मुझे सब पता है। जो तुम्हें चक्कर आ गया था, चक्कर तो तुम हमें दे रहे हो ताकि तुम्हारी एक और दिहाड़ी लग जाए। नहीं नहीं मिस साहबा, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरी बात सुन लो, आज की दिहाड़ी में अगर तुम्हारा काम खत्म नहीं ना हुआ, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। बस पानी पिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई पानी वानी नहीं है यहाँ पे। चलो काम करो, टाइम मत जाया करो। आप बैठे हैं आराम से। ऐसे आती है, उसको पानी पिला दो। हाय, तुम्हें बड़ी हमदर्दी सूझ रही है। चलो निकालो 7,000 रुपया सर्टिफिकेट का। यानी वो 250 रुपए की दिहाड़ी के पीछे खज्जल हो रहा है और तुम 7-7 हजार का फ्रॉड कर रहे हो। कुछ खुदा का खौफ खाओ। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? 7,000 में बात हुई है। चलो निकालो पैसे। कौन से पैसे? हाय, कौन से पैसे? कौन से पैसे? हाय, कौन से पैसे? हमारे साथ चालाकी ना करो, बांदर नचाने वाले बाबे। 7,000 रुपए नहीं ना दिया, टांगे मैं तोड़ दूंगा। इधर ना, हाथ पसलियां तुम्हारियां मैं तोड़ दूंगा। आराम से। दोनों पसलियां मेरी बात सुनो। हेलो, छोड़ दो, सब बच जाएगा। लो, होश की बाजू टूट जाएगी। बाबा होश कर। तोड़ो मेरी पसलियां। बचाओ। अब दोनों पसलियां। बूढ़े बाबे, तेरी ये हिम्मत? डॉक्टर सुहेल के साथ बदतमीजी करते हो? ओ, मेरा ख्याल है गोट निकल गया है। छोड़ दो। ओए छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी पसलियां तोड़ो तुम। ओए मारो इसे, देख रहे हो मुंह मेरा। साहब जी, मैं ईंटें उठाने की दिहाड़ी लेता हूँ, लड़ाई करने की नहीं। मैं कहता हूँ फट्टी मार के इसका। मेरी पसलियां तोड़ो अब तो। डॉक्टर सुहेल अहमद के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं बता दूं इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मैं बताता हूँ। ये पूरा घुमा दिया, पूरा घुमा दिया मुझे। यानी डॉक्टर सुहेल के साथ बदतमीजी। तुम्हें मैं अभी बताता हूँ मैं हूँ कौन। क्या हुआ? इतनी हैरत से देख रही हो, तुम्हारा अब्बा निकला है? ये मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन निकल आया हूँ। मेरा बात मैं ऐसा किसूर
ये क्या कर रहे थे? मुझे माफ कर दे सर, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था जी। मेरा इम्तिहान ले? हाँ जी मैंने आपको पहचान लिया था जी। वो तो मैंने समझा शायद कोई मरीज है। हाय पिंकी, अब हमारा क्या होगा? मैं भी बताता हूँ क्या होगा। चलो मुर्गा बनो इधर। सर मुझे इधर मुर्गा बन जाओ। वाह ये तो डॉक्टर सुहेल अहमद है। वाह ये तो डॉक्टर सुहेल अहमद। मुर्गा बनो। मुर्गा तो बनने का, पर मेरे को भाग देना नहीं आता है। मुर्गा बनो जल्दी। चलो तुम भी मुर्गा बनो। जरा करो। मुर्गा बनो। अच्छा जी। ये पकड़ो जरा, मैं मूंछें धो लूं आके, मैं तुम दोनों को भी बताता हूँ। हाय पिंकी, अब हमारा क्या बनेगा? हाय अल्लाह, अगर हमें भी मुर्गा बना दिया तो? नहीं तुमको मुर्गी बनाएगा, हमको मुर्गा बनाया। 2 मुर्गे और 2 मुर्गियां। मेरा ख्याल है कि मुर्गी खाना मुकम्मल हो गया। हेलो, पकड़ो लापरवाह से। उठो। मेरा ख्याल है इसका बीपी लो हो गया। फिक्र ना करो बेगम, आज दिहाड़ी लगेगी तो मैं तुम्हारी और बच्चे की दवाई लेता आऊंगा। दिहाड़ी लगेगी, और जितने की दिहाड़ी लगेगी उससे डबल फीस डॉक्टर को देनी पड़ेगी। चुप करो, देखो होश में आ रहा है। क्या फायदा जी, होश में आके इसको कौन सा सुख का सांस आ जाएगा, फिर मजदूरी करेगा। 2 घंटे ओवर टाइम लगा है, आज दे दो को मीठी चीज खा लूंगा। मजदूर उठो। उठता हूँ, अभी रोटी की छुट्टी में 10 मिनट बाकी है। उठो, दवाई खा लो, तुम बीमार हो। तुम मेरी फिक्र छोड़ो डॉक्टर, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मैंने अपने घर चीनी, आटा और घी लेकर जाना है। हैं? ये ख्वाब देख रहे हैं या सचमुच बातें कर रहे हैं? ख्वाब देख रहा है। कम से कम ख्वाब तो अच्छे देखे। अगर ख्वाब में भी इसने मसाइल देखते हैं तो क्या फायदा है ख्वाब देखने का? मेरे बच्चों को स्कूल से मत निकालें, 7 रुपए फीस है, मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, आपकी मेहरबानी। क्या फायदा 7 रुपए फीस देने की? वो फिर भी पढ़ के उसने जब मजदूर ही बनना है तो कम से कम 7 रुपए तो बचाओ। नहीं बनाना मैंने अपने बच्चों को मजदूर, नहीं बनाना। मैं अपने बच्चों को सियासतदान बनाऊंगा, ब्यूरोक्रेट बनाऊंगा, थानेदार बनाऊंगा। अगर ना बन सके तो मैं अपने बच्चों को डाकू बनाऊंगा, मजदूर नहीं बनाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? नहीं, किसने कहा? किसने कहा? हाय जी, पहले आते थे अच्छे ख्वाब, अब तो जिम्मेदारियां इतने, नींद नहीं आती, ख्वाब कहाँ से आने हैं। एक दफ़ा मुझे ख्वाब आया तो मैंने जहाज़ का भी सफ़र किया है। तो जी मेरे साथ आप जैसी एक खूबसूरत लड़की थी। अच्छा, मैं थी आपके साथ? और मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और समंदर के किनारे जा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मैं 4 से नीचे गिर गया जी, मालिक मकान किराया मांगने लगा। और क्या होना है? फिर तो वो ख्वाब कभी नहीं आया। नहीं जी, अब तो कई साल हो गए ऐसा कोई ख्वाब नहीं आया। अब तो एक ही ख्वाब आता है, सर पे तसला होता है और ऊपर ईंटें होती हैं और पीछे से आवाज़ें आती हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। हराम खाने की आदत नहीं जाती तुम्हारी। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, हराम खाने की कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। ओ यार, तुम तो बिल्कुल सीरियस ही हो गए। सीरियस क्यों ना हूँ डॉक्टर साहब, मज़दूर हर कौम की गुर्बत का निशान होता है और हमें सुबह से लेकर शाम तक इस गुर्बत के ताने सुनने पड़ते। कब से ये काम कर रहे हो? तब से ये काम कर रहा हूँ जब 5 रुपए दिहाड़ी होती थी। और अब कितनी है? 250 रुपए जी। 250 रुपया? फिर तो मजे आ गए भाई। स्वाद ते मिट्टी। 250 का आता क्या है? एक दुपट्टे की लेस तक नहीं आती। ये सारा लफ्ज़ों का हेरफेर है बाबूजी। अब मेरे अब्बे की 2 रुपए दिहाड़ी होती थी, उसमें अच्छा वाला गुजारा होता था, चिरागा वाला मेला भी देख लेते थे, कुतलम्मा भी खा लेते थे। अब मेरी 250 दिहाड़ी है, उसमें कभी बच्चे की जूती नहीं है, कभी बेटी का फीडर नहीं है, कभी बीवी की दवाई नहीं है। क्या करें? मगर आजकल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज होता है। यकीन करें, वो भी इलाज 250 में बल्कि 300 में पड़ता है। वो कैसे? वो देखे ना जी, अपना अस्पतालों में सारा दिन ज़ाया हो जाता है। हमारी पूरी दिहाड़ी गई, 50 रुपये किराया लग जाता है। 250 की दिहाड़ी गई, 50 किराया, कितने हो गए? 300। बाजी भाई, हम तो गरीब आदमी, हम तो हकीम से फक्की फुक्की लेके बस गुजारा कर लेते। क्या तुम इस जिंदगी से मुतमईन हो? मुतमिन हूँ जी, बिल्कुल मुतमिन हूँ। देखो जी, किसी को धोखा नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, अपनी मेहनत मजदूरी करके
हक लाल की खा के सब्र शुक्र करके ज़मीन पे सो जाता हूँ, बस ये सोचकर कि यौम हिसाब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। वो मजदूर भी तो होते हैं सर जी जो बेलचा मोढ़े पे रख के मार्केटों में मांगते हैं, भाईजान आज दिहाड़ी नहीं लगी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। वो मजदूर नहीं होते, वो मांगने वालों का एक रूप होता है। मजदूर अपना खून जला लेगा, अपना घर जला लेगा, लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। डॉक्टर साहब, ये जो 1 मई होता है लेबर डे यानी यौम मजदूर, ये क्यों मनाते हैं? ये काफी अरसा पहले शिकागो में मजदूरों को अपना हक मांगने पे मार दिया गया था। बहुत जुल्म हुआ था। ये मगरबी तहजीबों ने तो उससे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने अपने मजदूर को आसूदा कर दिया। मगर हमारे यहाँ इस वाक़े को हर साल बेचा जाता है। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इस इशू को पकड़ के करोड़ों रुपया इकट्ठा करती हैं मजदूर की फलाह के लिए। डॉक्टर साहब, अगर मजदूरों को इस मुल्क में खुशहाल ना किया गया तो आइंदा आने वाली नस्ल कभी मजदूर नहीं बनेगी, ये चोर और डाकू बनेंगे सर। और मजदूर ही ना रहे तो तबीरी काम रुक जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मजदूर को बचा लें, मुझे बचा लें डॉक्टर साहब, मुझे बचा लें। मैं तुम्हें दवाई लिख देता हूँ। किधर जा रहे हो? वो बैठो, दवाई तो ले लो, डॉक्टर साहब लिख के दे रहे हैं। मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, आखिर डॉक्टर साहब को फीस भी तो देनी है। ठहरो, बैठो बैठो। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी मजदूर से फीस नहीं लूंगा। लापरवाह। जी सर। आज के बाद क्लिनिक पर कोई भी मजदूर आया तो उसका इलाज फ्री होगा। वाकई सर? मरीजों सुन लो, आज के बाद तुम सब मजदूर हो।